नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग सुपीरियर में। तो आज जिस टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फ्रेज़। तो आज हम समझेंगे कि फ्रेज़ क्या होता है और इसका यूज़ हम किस तरीके से और कहाँ करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो फ्रेज़ है वो होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम फ्रेज़ की बात करें ना, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ तो देता है, कुछ मीनिंग तो देता है, बट कंप्लीट मीनिंग यानी कि पूर्ण अर्थ नहीं देता, वो कहलाता है फ्रेज। जैसे एग्जांपल देखें तो इन द मॉर्निंग, एक और देखें तो एट द डोर, एट द डोर, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। या फिर एक और देख सकते हैं, ये क्या होगा, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, चार आपके सामने हैं, ये चारों एग्जाम्पल्स हैं फ्रेज के। अब देखिए, पहले देखते हैं इन द मॉर्निंग। देखिए, इन द मॉर्निंग जब कह रहा है तो उससे समझ में आ रहा है कि हमें ये मॉर्निंग के बारे में बता रहा है, बट उसके अलावा और क्या हमको समझ में आता है? केवल इतना ही समझ में आ रहा है, इन द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के बारे में बोला जा रहा है, बट मॉर्निंग में क्या, कोई कुछ कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी इसके अलावा हमें इससे पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये एक सेंस दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस इन द सेंस कि मॉर्निंग में क्या हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर दूसरा फ्रेज देखें एट द डोर, हमें ये समझ में आ गया कि डोर के बारे में बताया जा रहा है कि कोई क्या है, एट द डोर मतलब दरवाजे के निकट है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, बट कोई है दरवाजे के पास, कोई आ रहा है दरवाजे के पास से, दरवाजे के पास से कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है केवल इतने से। ठीक है, अगर बात करें थर्ड एग्जांपल की, अंडर द ट्री, तो अंडर द ट्री, इससे हमें समझ में आ रहा है कि पेड़ के नीचे कुछ बात किया जा रहा है, पेड़ के नीचे कुछ हो रहा है, बट क्या हो रहा है, कोई है वहाँ पर, कोई कुछ कर रहा है वहाँ पर, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इन द ईस्ट, अब देखिए ईस्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो इन द ईस्ट मतलब पूर्व में कुछ है, बट क्या है वो पता नहीं, कोई है, कौन है वो पता नहीं। तो इन द ईस्ट से हमें ये समझ में आता है कि ईस्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, बट क्या बताया जा रहा है वो हमें पता नहीं है। तो ये अपने आप में एक सेंस देते हैं, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। तो जो फ्रेज होते हैं दोस्तों, वो ऐसे शब्द होते हैं या फिर ऐसे शब्दों के समूह होते हैं जो कुछ अर्थ तो देते हैं, कुछ मीनिंग देते हैं, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये अपने आप में मीनिंग दे रहे हैं, बट कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, तो इनका यूज़ क्या होता है? तो इनका जो यूज़ होता है, जो फ्रेजेस होते हैं, उनका यूज़ हम जो सेंटेंस है उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। यानी कि जो फ्रेज होता है वो किसी वाक्य, किसी सेंटेंस की शोभा बढ़ाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हम ले लें इन द मॉर्निंग की, ठीक है, तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं इसका यूज़ करते हुए, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए। पहला, राम गोज़ टू वॉक, गोज़ फॉर अ वॉक, गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये क्या है, इन द मॉर्निंग क्या है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, अगर हम इसको छिपा दें, केवल इन द मॉर्निंग बोले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसको हटा दूँ, अपना जो छिपाया था हाथ, तो राम गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए राम गोज़ फॉर अ वॉक, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, बट उसमें मैंने इन द मॉर्निंग ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमें कुछ और पता चल जा रहा है कि जो राम है वॉक पे कब जाता है, तो वो मॉर्निंग में जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है वो इस सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इस वाक्य की ये शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है,
दूसरा जैसे देखें क्या है, एट द डोर, मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, देखिए मोहन इज स्टैंडिंग, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, बट इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, एट द डोर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये क्या कर रहा है, जो सेंटेंस है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि मोहन कहाँ खड़ा है, तो मोहन कहाँ खड़ा है, वो दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, तो ये जो एट द डोर है ये अपने आप में फ्रेश है, जो इसके क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो हमारा मेन सेंटेंस है उसे। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर अंडर द ट्री, तीसरा हम कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं रानी इज सिटिंग, रानी इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए ये जो था हमारा फ्रेश था। ठीक है, अगर हम इसे छुपा दें तो अंडर द ट्री से कुछ हमें उतना ज़्यादा नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, बट अगर मैं इसको आपको दिखा दूँ तो क्या हो रहा है, रानी इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब रानी कहाँ बैठी है, वो ट्री के अंडर मतलब नीचे बैठी है। ठीक है, तो जब हमारा मेन सेंटेंस आ जाता है उससे हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, जो फ्रेज है वो इस सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इस सेंटेंस की शोभा बढ़ा रहा है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ था इन द ईस्ट, तो हम कह सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर इन द ईस्ट क्या है, फ्रेज है, हमें तो सन राइज करता है बट कहाँ करता है वो हमें बता रहा है फ्रेश, ये बता रहा है कि सन कहाँ राइज करता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है। ठीक है, तो इन चारों सेंटेंस को देखकर हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि फ्रेश का क्या कार्य होता है। फ्रेश का कार्य ये होता है कि वो किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस की शोभा बढ़ाता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेश क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों और किस तरीके से कर सकते हैं।